नमस्कार बच्चों, मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं उनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ को देखेंगे और CGL Tier 1 की तैयारी करने वाले बच्चे इसको अवश्य देखें, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। तो चलिए, अच्छा यदि वीडियो समझ में आती है तो थोड़ा सा उसको लाइक और सब्सक्राइब करिए, इससे हम लोग का थोड़ा उत्साह बढ़ता है। अब बिना समय लॉस किए शुरू करते हैं हम लोग अपनी वीडियो। तो पहला देखिए, हम इसमें लिख रहे हैं, पहला जो फंक्शन होगा इसमें, पहला हम लोग का जो ये है कि a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, a cos थीटा धन b साइन थीटा। यहाँ इसको माइनस भी कर सकते हैं आप, ऐसे a cos थीटा माइनस b साइन थीटा ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसा कोई एग्जाम है नहीं भारत में जो पूछी नहीं जाती हो ये चीज़ें, तो वो बहुत विशेष रूप से नोट्स बना लीजिए, किताब कॉपी दे के नोट्स बना लीजिए, इसका सारे रूल्स लिखवाएंगे आज एक तरफ से सारे। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू जो होती है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो √a² प्लस b² होती है। क्या कहा हमने कि यदि a cos थीटा है, या यहाँ माइनस भी लगा सकते हैं, तो a cos थीटा धन b साइन थीटा या a cos थीटा माइनस b साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो √a² प्लस b² होती है। और जो मिनिमम वैल्यू है, न्यूनतम मान, जो मिनिमम वैल्यू है वो माइनस √a² प्लस b² होता है। ये पहले आप इसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे भी कैसे होता है। पहले आप इसको कहीं नोट करना है तो कर लीजिए कि a cos थीटा धन b साइन थीटा या फिर a cos थीटा माइनस b साइन थीटा, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो √a² धन b² होती है, और जो मिनिमम वैल्यू है वो माइनस √a² प्लस b² होती है। इस चीज़ को कहीं नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इसको प्रूफ दिखाते हैं, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस बताए जाएंगे इस पर। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। कुछ प्रूफ जो देखने लायक हैं उसको दिखा दिए जाएंगे, और कुछ प्रूफ जो है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज के वो इंटर की मैथ से मैक्सिमम मिनिमा से लिए गए हैं, तो उसका आप केवल फार्मूला ही याद करेंगे आप। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि a cos थीटा धन b साइन थीटा, एक आप पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, और राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए तो इसका जो आप लंब जैसे मान लीजिए a मान लिए, आधार इसका b मान लिए, इसको आपने लंब मान लिया, इसको आधार मान लिया। अब इसका जो हो गया हाइपोटेनस क्या हो गया इसका, √a² प्लस b²। अब यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये लंब आपने a मान लिया और इसको आपने आधार मान लिया, हाइपोटेनस ये हो गया। अब यहाँ पे a cos थीटा धन b साइन थीटा है, इसमें आप क्या करिए कि √a² प्लस b² से गुणा और भाग कर दीजिए, √a² प्लस b² से गुणा और भाग कर दीजिए। देखिए हम कर रहे हैं, √a² प्लस b² से गुणा हो गया, अब भाग होगा, देखिए इसका a/√a² प्लस b² cos थीटा प्लस, बेसिक लेवल से जो बच्चे थोड़ा इनका देखना है, जिनको शुरुआत से देखना है वो अवश्य देखें, सारी वीडियो हम बड़े क्रम से डाल रहे हैं इसमें। तो a/√a² प्लस b² अपान b/√a² प्लस b², इतना समझ में आ रहा होगा। √a² प्लस b² से गुणा कर दिया हमने, √a² प्लस b² से भाग दे दिया। अब यहाँ पे देखिए तो √a² प्लस b², अब a/√a² प्लस b², देखिए परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस हो गया, लंब बटा कर्ण हो गया। देखिए a/√a² प्लस b², लंब बटा कर्ण क्या होता है, इसको हम लोग यदि अल्फा लिखना है, अल्फा, तो ये साइन अल्फा हो गया। तो ये क्या हो गया बेटा, साइन अल्फा, और ये देखिए हो गया आपका cos थीटा और धन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है साइन थीटा छूट गया है, b/√a² प्लस b², साइन थीटा भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए b/√a² प्लस b², ये क्या है, देखिए बेस अपान हाइपोटेनस, आधार बटा कर्ण है, बेस अपान हाइपोटेनस यानी b/√a², इसको हम लोग cos अल्फा लिख सकते हैं। देखिए आधार बटा कर्ण, तो इसको बेटा हम लोग cos अल्फा लिख सकते हैं इंटू साइन थीटा, यहाँ पे है ही। ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला बन गया, देखिए साइन अल्फा cos थीटा धन cos अल्फा साइन थीटा, ये साइन a प्लस b का सूत्र होता है। देखिए यहाँ पे √a² प्लस b² साइन अल्फा धन थीटा। अब ये साइन अल्फा धन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है +1 होती है। साइन में कोई भी एंगल हो
मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, +1। तो इसकी वैल्यू +1 है, तो पूरे की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, √a² प्लस b² इंटू 1, यानी √a² प्लस b²। और साइन अल्फा प्लस थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 होती है। तो यदि मिनिमम वैल्यू माइनस हो जाएगी तो इसी में हम लोग क्या कर देंगे, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, तो a² प्लस b² इंटू -1। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, तो -√a² प्लस b²। तो a cos थीटा धन b sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू √a² प्लस b² और मिनिमम वैल्यू √a² माइनस b²। एक बार प्रूफ फटाफट दिखा दें आपको। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, परपेंडिकुलर इसका a ले लिया और बेस इसका b ले लिया। परपेंडिकुलर a और बेस b, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा इसका, √a² प्लस b²। अब हमने क्या किया कि अंश और हर में, ऊपर और नीचे, अंश और हर में √a² प्लस b² से मतलब गुणा भी कर दिया और भाग भी कर दिया। देखिए गुणा है और भाग है, √a² प्लस b² से गुणा भाग, अब यहाँ भी भाग हो जाएगा। तो ये हो गया √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई और a/√a² प्लस b² cos थीटा धन b/√a² प्लस b² sin थीटा। अब ये √a² प्लस b², इसको देखिए हम लोग बताया ना कि ये a आपका परपेंडिकुलर है, ये कोण अल्फा मान लिया हमने। तो a क्या है यहाँ पे, देखिए a परपेंडिकुलर है और √a² प्लस b² क्या है, हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, साइन अल्फा, लंब बटा कर्ण है भाई, साइन अल्फा ये cos थीटा है। इसी प्रकार ये देखिए बेस अपन हाइपोटेनस है, ये जो देख रहे हैं आपको क्या है वो बेस अपन हाइपोटेनस, आधार बटा कर्ण है। तो ये cos अल्फा हो गया, साइन थीटा यहाँ पड़ा है। अब फार्मूला देखिए हमने एक वीडियो में सारे ट्रिग्नोमेट्री लिख दिए हैं, आप उसको एक बार देखिए ध्यान से। और साइन अल्फा हो गया ये cos थीटा धन cos अल्फा साइन थीटा। अब जरा बताइए कौन सा फार्मूला बना, साइन a प्लस b का सूत्र है ये, साइन a cos b धन cos a साइन b, तो साइन अल्फा धन थीटा। अब इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू ये तो बदलेगा नहीं, √a² प्लस b² का मान तो बदलेगा नहीं। तो साइन अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू यदि मैक्सिमम रखेंगे तभी पूरा मान मैक्सिमम हो जाएगा, और यदि साइन अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू मिनिमम रखेंगे तभी पूरा मान मिनिमम हो जाएगा। अब ये जैसे √a² प्लस b², साइन अल्फा प्लस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। साइन अल्फा प्लस थीटा की, साइन में किसी भी का मान मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है, तो साइन अल्फा प्लस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 होगी। तो इस पूरे जो ये जो पूरा पद है इसका मैक्सिमम मान निकालेंगे, तो √a² प्लस b² इंटू 1, यानी √a² धन b²। और साइन अल्फा प्लस थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 होती है। तो अभी यहाँ पे इसका मान -1 रख देंगे तो ये आपका आ जाएगा ऐसे। तो ये चीज़ें हैं। अब इस पर कुछ हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, अब इसको ध्यान से देखिएगा। तो a cos थीटा धन b sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू फिर से बता दें एक बार, √a² प्लस b², मिनिमम वैल्यू -√a² प्लस b²। एक क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे हमने लिख दिया 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा। एग्जाम्पल आराम से देखिए, पूछ रहा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैक्स वैल्यू बताओ कितना हो गया भाई, मैक्स वैल्यू कितनी हो गई, √a² प्लस b²। तो √a² प्लस b² मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16। अब ये हो गया 9 और 16 कितना हो गया 25। तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई 5। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई 5, √a² प्लस b²। और मिनिमम वैल्यू जब निकालेंगे यहीं पे -25 हो जाएगा, क्या सॉरी -5 हो जाएगा भाई। जितनी मैक्सिमम वैल्यू है उसी के आगे माइनस लगा देंगे तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो ये एक रूल हमारा देखिए जो पहला नियम था आज का, कि a cos थीटा धन b sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू √a² प्लस b² और मिनिमम वैल्यू -√a² प्लस b²। तो ये पहला कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया। दूसरा देखिए, इस पर थोड़ा सा दूसरे में आ जाइए। तो दूसरा जो है आप ये समझ लीजिए, यहाँ पे ये दूसरा थोड़ा देखिए, इसमें आता है a हम लोग उल्टा सीधा लेंगे, साइन के साथ कॉसेक लेंगे, कॉस के साथ सेक लेंगे और टैन के साथ कॉट लेंगे। तो एक देखिए है a साइन, यहाँ पे जो है आपका a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा, या जैसे a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस, सॉरी ये b कॉस नहीं रहेगा, उल्टा सीधा लेना है ना। तो a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया एक। या a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b सेक स्क्वायर थीटा, ये दोनों की वैल्यू एक ही जैसी होती है। तो a साइन स्क्वायर थीटा धन b कॉसेक स्क्वायर थीटा, या a कॉस स्क्वायर थीटा धन b सेक स्क्वायर थीटा, उल्टा सीधा लेते हैं। तो
तो इसमें देखिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होती है, यानी मैक्सिमम वैल्यू कुल मिला के नहीं होगी, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू बेटा नहीं होती। इनफाइनाइट का मतलब अनंत है ही नहीं, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी? तो a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट, सेम दोनों का वही है। मिनिमम वैल्यू में दो तरीके होते हैं, या तो a बड़ा होगा b से या b बड़ा होगा a से, तो मैक्सिमम वैल्यू होती नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू अनंत होता नहीं है तो क्या मतलब, नहीं होती है। अब मिनिमम वैल्यू में देखिए यदि दो पॉइंट होते हैं, यदि a इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू b है, यदि a इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू b है तो मिनिमम वैल्यू जो हो जाती है 2√ab। इसका डेरिवेशन मैक्सिमा मिनिमा से करना पड़ेगा, लंबा समय लगेगा। उच्चिष्ट और निनिष्ठ एक चैप्टर है मैक्सिमा मिनिमा का इंटरमीडिएट में, तो वहीं से बना हुआ है ये। तो यदि a इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू b है तो मिनिमम वैल्यू 2√ab होगी। और दूसरा जो होता है इसमें, यदि b इज लेस देन, मतलब b इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू a है तो मिनिमम वैल्यू a प्लस b होगी। ये बड़ी इंटरेस्टेड चीज़ है, कहीं कॉपी पे नोट करना है तो करिए इसको पहले। ये दोनों की एक ही जैसी है, उल्टा सीधा लिया गया, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉसेक स्क्वायर थीटा या a कॉस स्क्वायर थीटा धन b का सेक स्क्वायर थीटा। कोई पूछे मैक्सिमम वैल्यू तो कह देंगे नहीं होती, इनफाइनाइट होगी। मिनिमम वैल्यू में दो कंडीशन है, यदि a का मान b से बड़ा है, इफ a इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू b, इक्वल टू भी लगा दिया, इसका भी मतलब समझाते हैं भाई आपको। तो यदि a इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू b है तो मिनिमम वैल्यू 2√ab होगी। और यदि b का मान a से बड़ा होगा या b इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू भी लगा हुआ है इसमें, तो a प्लस b होगी। दरअसल में क्या है ना कि a बराबर b रख देंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए, a बराबर b इसमें रख दीजिए। तो a की जगह जब b रखेंगे, यानी b की जगह a रख देंगे, तो b की जगह a रखेंगे तो a स्क्वायर, ये भी 2a हो जाएगा। रख के देखिए, यहाँ 2 लिख दिया हमने, और यहाँ पे a और b की जगह भी a रख देंगे, a बाहर निकल जाएगा तो 2a। और यहाँ यदि b बराबर a हो जाए तो यहाँ भी यदि b की जगह a लिख देंगे तो ये भी 2a, क्या हो जाएगा, a प्लस a बराबर 2a। तो b बराबर a पे ये दोनों मान समान ही थे, तो इसलिए वो b इक्वल टू दोनों में लग गया है। तो आप एक बार फिर से देखिए इसमें कि मैक्सिमम वैल्यू इसकी होती नहीं है। मिनिमम वैल्यू में दो कंडीशन है, यदि a का मान b से बड़ा या बराबर होगा तो मिनिमम वैल्यू 2√ab होगी, और यदि b का मान a से बड़ा या बराबर होगा तो मिनिमम वैल्यू a प्लस b होगी। इतना समझ में आ गया होगा आपको। और एक और इसमें, क्योंकि उल्टा सीधे की बात हो रही तो tan क्यों छोड़ देंगे, tan भी लेना पड़ेगा। अब a tan स्क्वायर थीटा देखिएगा, a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कॉट स्क्वायर सीधा, उल्टे सीधे की बात, उल्टा सीधा है। तो a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कॉट स्क्वायर, मैक्सिमम वैल्यू होती नहीं है, इनफाइनाइट अनंत है। मिनिमम वैल्यू इसकी एक ही कंडीशन है, मिनिमम वाले में 2√ab होती है। आप देख लीजिए, एक चीज़ और बता दें आपको कि 2√ab इसमें भी था, इसमें भी है, इसमें भी, इन दोनों का तो सेम ही है, जैसे इसका इस दोनों का एक साथ लिख दिए हैं। मिनिमम वैल्यू जो है इसमें आपका 2√ab होगा। अब इसमें चाहे a बड़ा हो या b बड़ा हो, मिनिमम वैल्यू 2√ab होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू उसकी होती नहीं है, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 2√ab। तो ये हो गया देखिए आपका साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉस और सेक उल्टा वाला था, साइन का उल्टा कॉसेक, a का उल्टा कॉस का उल्टा सेक और tan का उल्टा कॉट, तो ये चीज़ हो गई इसमें। तो ये हमारा नियम नंबर 2 था। अब इसको कहीं नोट कर सकते हैं तो कर जाइए, 1 मिनट। चलिए अब हम लोग इस पे एक एग्जाम्पल करेंगे, इस पे हम लोग एक एग्जाम्पल करेंगे, तो आप ध्यान से देखिए इसको। जैसे कि एग्जाम्पल हमने लिख दिया साइन और कॉसेक वाले पे, जैसे हमने लिख दिया इसमें 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉसेक स्क्वायर थीटा ना, तो 5 साइन स्क्वायर थीटा COSEC कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये देखिए इसी में है। तो थोड़ा इसमें ये देखिए मैक्सिमम वैल्यू उसकी होगी नहीं। मिनिमम में देखा करिए कि a बड़ा है कि b बड़ा है, तो देखिए a बड़ा है, a का मान बेटा b से बड़ा है, तो मिनिमम वैल्यू जो हो जाएगी 2√ab होगा, 2√ab 5 × 3, तो 2 करनी में 15 इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, 2 करनी में 15। समझ में आ रहा होगा, सिंपल है। अच्छा, इसी को दूसरे तरीके से यदि हम लोग एक बार देख लें, a को छोटा करके b को बड़ा कर दें,
3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 को वहां भेज देते हैं 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो अब यहां पे बेटा b इज ग्रेटर देन ए है, देखिए b का मान इससे बड़ा है, b का मान इससे बड़ा है, तो b का मान इससे जब बड़ा है तो मिनिमम वैल्यू a प्लस बी हो जाएगी। तो जब मिनिमम वैल्यू निकाली जाएगी तो 3 + 5, तब ये मिनिमम वैल्यू 8 हो गई, मिनिमम वैल्यू 8 हो, तो ये चीज़ हो गया। इसी प्रकार tan का भी था, tan वाले में केवल यही वाला फॉर्म हो रहता है 2√ab। एक एग्जाम्पल उसका भी बता देते हैं। तो ये दोनों हो गया, आप इसको नोट करना है तो कोई कर लीजिए कि एग्जाम्पल बताया हमने। यदि ए बी से बड़ा है, यदि ए बी से बड़ा है तो मिनिमम वैल्यू 2√ab होगी। यदि बी ए से बड़ा है यहाँ पे तो मिनिमम वैल्यू a प्लस बी होगी। तो इसको ध्यान दीजिएगा, नोट करना है तो कर लीजिए कहीं। अब एक tan वाला भी बता देते हैं। tan वाले को देखिए थोड़ा सा, एक लिख दिया हमने इसमें, यहां लिख दिया हमने 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 12 cot स्क्वायर थीटा। उल्टा सीधा है बेटा इसमें, तो 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 12 cot स्क्वायर थीटा। मैक्सिमम वैल्यू होती नहीं है, मिनिमम वैल्यू 2√ab है। तो 2√ab है तो बताइए 2 इंटू ए का मान बेटा 3 है और b का मान 12, तो 2√3 इंटू 12, तो 12 3 जा 36, 36। अब 36 का स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा, तो 2 गुणे 6 हो गया। अब 6 दूना के 12। तो ये tan का भी एग्जाम्पल दे दिया हमने, चाहे तो नोट कर सकते हैं इसको। अब हमारा देखिए दूसरा टॉपिक था, तीसरे वाले में हमने आपको बताएंगे हम आज कॉम्प्लीमेंट वाले बताए जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब साइन का कॉस के साथ, साइन का कॉस के साथ। कॉम्प्लीमेंट में सेक और टेन, कॉम्प्लीमेंट मतलब साइन का कॉस, सेक और टेन। कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि सेक का टेन के साथ बताया जाएगा और इसके बाद से फिर कॉसेक का कॉट के साथ। तो अब जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे कि a साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान दीजिएगा, a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा, कुछ भी लिख दें, a कॉस स्क्वायर थीटा धन b साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, बात वही है। a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा, इसका हम अभी आपको प्रूफ भी बताएंगे। a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा। इसमें देखिए आप a और b में जो भी बड़ा होगा वही मैक्सिमम वैल्यू हो जाए। जैसे मान लीजिए a का मान b से बड़ा है तो मैक्सिमम वैल्यू a हो जाएगी और मिनिमम वैल्यू b हो जाएगी। जो भी बड़ा है वो मैक्स हो जाता है और जो छोटा है वो मिनिमम हो जाता है। जो बड़ा है वो मैक्स और जो छोटा है वो मिनिमम। जैसे मान लीजिए b a से बड़ा है, यदि b a से बड़ा है तो b यदि a से बड़ा है तो मैक्सिमम वैल्यू b हो जाएगी और मिनिमम वैल्यू a हो जाएगी। तो इसमें आप एक बार दिमाग लगाइए अपना कि a cos स्क्वायर थीटा धन b साइन स्क्वायर थीटा या a साइन स्क्वायर थीटा धन b cos स्क्वायर थीटा, जो भी आपके पास है, जो छोटा वाला होगा वो मिनिमम होगा, जो मिनिमम वैल्यू होगी, और a और b में से जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम वैल्यू में आ जाएगा। अब एक एग्जांपल आपको हम समझा देते हैं, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे हमने लिख दिया 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब जैसे आप समझ सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू इसकी 4 होगी, बिना हल किए आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू 4 होगी, मिनिमम वैल्यू 3 होगी। मैक्सिमम वैल्यू 4 होगी, मिनिमम वैल्यू 3 होगी। अब इसको हल करने का तरीका क्या है कि छोटे वाले को तोड़िएगा, 3 छोटा है 4 से तो इसको तोड़िएगा। बड़े वाले को भी तोड़ सकते हैं बट थोड़ी सी समस्या होती है। अब छोटे वाले को तोड़िएगा, जैसे हम लिख दिया यहाँ पे 3 लिख दिया और cos स्क्वायर थीटा का मान क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पता होगा सबको, और प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। 3 cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा धन 4 साइन स्क्वायर थीटा, अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब 3 प्लस, एक चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा एग्जाम में कि बड़े वाले को छोड़ दिया जाए, छोटे वाले को तोड़ दिया जाए। छोटे वाले को ही तोड़िए, ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो फिर समझना पड़ेगा आपको, लगेगा तो वैसे भी। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा में से 3 साइन स्क्वायर थीटा घट जाएगा, तो 4 में से 3 गया, 1 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। अब आपको बताइए हमें कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो, और इसकी मिनिमम वैल्यू 3 तो बदलेगा नहीं,
तो इस पूरे फलन की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और इस पूरे पद का मिनिमम मान कब होगा? जब साइन थीटा का मान मिनिमम हो। तो साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, सबको पता है। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 है, तो 3 में 1 जोड़ दीजिए, तो मैक्सिमम वैल्यू 4 आ गई कि नहीं आ गई? तो मैक्सिमम वैल्यू 4। और साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी है? तो किसी भी संख्या जिस पे 2 घात लग जाए उसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो जाती है। किसी भी संख्या जिस पे 2 घात लग जाए उसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो जाती है। बस ध्यान रखिए, सेक और कॉसेक को छोड़ के सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 1 होती है। पीछे हमने वीडियो में बनाया हुआ, आप देख सकते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर, देखिए जितनी भी संख्या इसमें 2 घात लग गया, जितनी भी संख्या इसमें 2 घात 4 घात 6 घात लग गया, उसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है। ऋण में होगा नहीं वो, तो मिनिमम वैल्यू 0 होगी। लेकिन सेक और कॉसेक को छोड़ के सेक की मिनिमम वैल्यू जो होती है 1, सेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 नहीं होती है, क्योंकि सेक और कॉसेक 0 होते ही नहीं है। सेक और कॉसेक की वैल्यू -1 और +1 के बीच में होती ही नहीं है, तो 0 होगा नहीं। तो सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा का मिनिमम मान 1 होता है। 0 से स्टार्ट नहीं करते हैं हम लोग। साइन पे आ जाए थोड़ा सा, तो साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, तो इस पूरे फलन की मैक्सिमम वैल्यू 3 1 4। साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 होगी, तो पूरे फलन की जो मिनिमम वैल्यू है 3 धन 0, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई। तो जब भी प्रश्न आ जाए a cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा या a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा, तो दोनों में से जो दोनों बड़ा हो, a और b में से जो भी बड़ा है वो मैक्सिमम हो जाता है, और दोनों में से जो भी छोटा है वो मिनिमम हो जाता है। तो ये समझ में आ गया होगा। नोट करना है तो कहीं कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेक और टैन, कॉसेक और कॉट। तो अगला पॉइंट हमारा है, इसी में अभी है, ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा, या एक और है। अब ये कंप्लीमेंट तो है नहीं, उल्टा सेक का कॉसेक है, तो सेक और कॉसेक ठीक तो है। सेक के साथ कॉसेक नहीं, टैन लिखना था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी टैन स्क्वायर थीटा, और यहां पे ए कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए मैक्सिमम वैल्यू होती नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती बेटा, इनफाइनाइट। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई इसकी? इनफाइनाइट हो गई। मिनिमम वैल्यू जो है इसकी, जो सेक और कॉसेक का कोफिशिएंट होता है वही होगा, इसमें बाकी कुछ करना ही नहीं। बी को तो कभी देखना ही नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू होती नहीं है, और मिनिमम वैल्यू में सेक और कॉसेक के कोफिशिएंट है। मिनिमम वैल्यू में सेक और कॉसेक, मिनिमम वैल्यू हमेशा 1 होगी। अब इसको आप एग्जांपल बता देते हैं। मिनिमम वैल्यू हमेशा 1 होगी। किसमें? नोट्स बना सकते हैं इसका, कॉपी में लेकर नोट कर जाइए। ए सेक स्क्वायर थीटा धन बी टैन स्क्वायर थीटा, सेक टैन, या ए कॉसेक स्क्वायर थीटा धन बी कॉट स्क्वायर थीटा। दोनों की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो होती नहीं, बताइए हमने, इनफाइनाइट। मिनिमम वैल्यू केवल ए सेक और कॉसेक का कोफिशिएंट होगा, ए बी का कुछ करना नहीं। इसे एक सिंपल सा एग्जांपल आपको समझा दें। यहां हमने लिख दिया 3 सेक स्क्वायर थीटा, मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती है, कुछ भी लिख लीजिए, 4 टैन स्क्वायर थीटा लिख लीजिए। मिनिमम वैल्यू 3 हो गई इसकी, मैक्सिमम वैल्यू होती नहीं है। अब चाहे तो लगा लीजिए फटाफट। तो 3 लिख दिया हमने। सेक स्क्वायर थीटा को हमने लिख दिया 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस 4 टैन स्क्वायर थीटा। अभी 3 1 जा 3 प्लस 3 टैन स्क्वायर थीटा प्लस 4 टैन स्क्वायर थीटा। अब ये बेटा देखिए 3 हो गया आपका, तो 3 प्लस 4 3 7, 3 प्लस 7 टैन स्क्वायर थीटा। अब हमको आप ये बताइए कि टैन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? हमने लिखवाया था, अभी बताया हमने कि जिस संख्या के आगे जिस संख्या का स्क्वायर लगा हो, 4 घात 6 घात, उसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो जाती है। तो टैन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 हो गई, तो ये पूरा 0 हो जाएगा ना। तो पूरे का मिनिमम वैल्यू कितना हो गया? 3। टैन स्क्वायर थीटा की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 हो गई, टैन स्क्वायर थीटा 0 हो जाएगा। तो पूरे फलन की जो मिनिमम वैल्यू है कितनी हो जाएगी वो? भाई देखिए इसमें कम से कम जोड़ेंगे तभी ना आंसर कम से कम मिलेगा, बड़ा से बड़ा जोड़ देंगे तब तो बड़ा बड़ा मिलेगा। तो मिनिमम वैल्यू के लिए आपको जोड़ना कम से कम है,
मिनिमम वैल्यू के लिए आपको कम से कम जोड़ना है, ज़्यादा जोड़ देंगे तब तो आपको ज़्यादा मिल जाएगा ना फिर। तो tan स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई? 0। तो इस पूरे फलन की मिनिमम वैल्यू 3 हो जाए। तो बहुत ज़्यादा इसमें नहीं सोचना है। सेक और tan में यदि प्रश्न आते हैं तो जो सेक स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट है, जो सेक स्क्वायर थीटा का गुणांक है, वही मिनिमम हो जाता है, tan को छोड़ दिया जाता है। और यहाँ पे a कॉसेक स्क्वायर थीटा देन b कॉट स्क्वायर थीटा टाइप का प्रश्न यदि आता है तो इसमें कॉसेक का जो कोफिशिएंट a है वही मिनिमम हो जाएगा, बाकी b को छोड़ देते हैं। जैसे कि एक और आपको बता दें, इसका एग्जांपल है, कॉसेक वाले पे बता देते हैं। तो ध्यान से देखिए इसको, कॉसेक वाले पे तो जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 3 कॉसेक स्क्वायर थीटा, कुछ भी लिख लीजिए, 7 कॉट स्क्वायर थीटा। तो 3 कॉसेक स्क्वायर थीटा को 3 लिखेंगे और कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिखेंगे बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखेंगे ना इसमें, और धन 7 कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये अंदर गुणा करेंगे तो 3 बन जाए 3, और ये 3 कॉट स्क्वायर थीटा और 7 कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 10 कॉट स्क्वायर थीटा। अब आपसे कहा जा रहा है कि मिनिमम वैल्यू लिखने के लिए 10 लिख दिए क्या? कोई बात नहीं, कॉट बना देते हैं इसको, कॉट स्क्वायर थीटा। अब आपसे मिनिमम वैल्यू के लिए कहा जा रहा है तो कॉट थीटा की मिनिमम वैल्यू लेंगे। तो कॉट थीटा की मिनिमम वैल्यू होती कितनी है? 0। कॉट स्क्वायर थीटा की यहाँ पे स्क्वायर लगा है ना इसमें, तो कॉट स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? ये मिनिमम वैल्यू के सारे मान हमने पिछली वीडियो में डाले हैं। कॉट स्क्वायर थीटा का मिनिमम मान 0 होता है, तो 10 × 0 0 हो गया, तो क्या बचा? मिनिमम वैल्यू 3 ही ना हुई इसकी। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का जो कोफिशिएंट है, जो गुणांक है, वही मिनिमम हो जाता है। इससे बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया। यदि देखना है तो उसको देख लीजिए, एक आध मिनट नोट करना है तो कर लीजिए फिर। अब एक लास्ट फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट नंबर है इसका। तो अगला नंबर का फार्मूला जो होगा आपका, देखिए, सेक और कॉसेक में एक संबंध होता है। ए सेक स्क्वायर थीटा आज का लास्ट टॉपिक है। मैक्सिमा मिनिमा की जो वैल्यू हम लोगों की है वो अगले वीडियो में फिर देखा जाएगा। कल एक वीडियो फाइनल कर देंगे। तो इसको थोड़ा पूरा देखिए और ध्यान से देखिए। ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहां बेटा मैक्सिमम वैल्यू होती नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू होती नहीं है। ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती नहीं है। मिनिमम वैल्यू उसकी बेटा होती है, मिनिमम वैल्यू √a प्लस √b पूरे का होल स्क्वायर। इसको भी किया जा सकता है, बट आप रट जाइए इसको। एक ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर कुछ है नहीं। सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख देंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख देंगे। आवश्यकता होगी डेरिवेशन जाने का तो फिर मैसेज करिएगा, और इसके बाद से फिर हम बताएंगे, सारे डेरिवेशन बता देंगे। सारे फार्मूले हमने खुद ही बनाए हुए हैं, तो उसमें कोई बड़ी चीज़ है नहीं। तो मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट, मिनिमम वैल्यू √a प्लस √b पूरे का होल स्क्वायर। अब एक एग्जांपल आपको बता दें, जैसे हमने यहाँ लिख दिया 4 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 9, जानबूझ के पूर्ण वर्ग संख्या ले रहे हैं, तो 4 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉसेक स्क्वायर थीटा। 4 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉसेक स्क्वायर थीटा। मैक्सिमम वैल्यू होती नहीं है। मिनिमम वैल्यू √4 प्लस √9 पूरे का होल स्क्वायर। √4 कितना हो जाएगा बेटा? 2। √9 कितना हो जाएगा? 3 पूरे का होल स्क्वायर। तो 3 और 2 मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर। मिनिमम वैल्यू 25 हो गई। चाहे तो एक बार समझ सकते हैं, ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा, मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट, मिनिमम वैल्यू √a प्लस √b का होल स्क्वायर। एग्जाम्पल हमने जानबूझ के लिखा है, पूर्ण वर्ग संख्याएं लिखा है, करने के बाहर आ जाए। आपको तो कोई भी एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं आप। तो 4 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉसेक स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट, मिनिमम √a का मान 4 है, b का मान 9, √4 प्लस √9 का होल स्क्वायर, √4 = 2 और 9 = 3, 3 + 2 = 5 का स्क्वायर बराबर 25। तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं हम लोग कुछ और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।